जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आयो सभी सिंगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, 2 से 3 दिन में जब से रिजल्ट आया ना एसबीआई क्लर्क मेंस का और एसबीआई पीओ जब मेंस का रिजल्ट आया था, तब से एक चीज चल रही है कि ये फेयर डिसीजन नहीं हो रहा है, ना आईबीपीएस की तरफ से हो रहा है, ना ही आपका एसबीआई की तरफ से हो रहा है। तो हमारे एक यूट्यूबर भाई है, इनका यूट्यूब का चैनल है द अल्फा बैंकर। इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट करी है। एक तो ट्विटर कैंपेन होगा हमारा कल से 17 जून से। हर बार के आपको ट्वीट करना है और जितने भी एसएससी के टीचर्स है, स्पेशली गगन सर, अभिनय सर, राकेश यादव सर और मैं खान सर, ऐसे टीचर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा आगे आए और हमारे जितने भी बैंक्स एग्जाम्स के जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी आगे आए और आगे आ भी रहे सारे टीचर्स। तो अब एक मुहिम चला रहे हैं कि आईबीपीएस को एक फेयर डिसीजन लेना पड़ेगा। ना तो वो आपका स्कोर कार्ड रिलीज करता है, मतलब स्कोर कार्ड तो रिलीज करता है बट वो आंसर की नहीं दिखाता। ना ही वो आपका एक रॉ स्कोर जो हमारा आता वो नहीं बताता, क्या हमारा नॉर्मलाइज स्कोर है वो भी नहीं बताता। तो सभी जितने भी टीचर्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेंस एग्जाम एक तो आप 2 2 3 3 शिफ्ट में करते हो, जहां बाकी एग्जाम्स एक दिन में हो जाते हैं मेंस के, वहां आप इनको पहले हम मानते हैं कि वो 1 से 2 3 दिन 4 दिन में होता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। बट मेंस में आपके पास खाली 10 गुना स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो आप उसको एक दिन में करवा सकते हो एग्जाम्स को। वहां आप 2 से 3 शिफ्टों में एग्जाम लेते हो, वहां पे आप नॉर्मलाइजेशन इतने किस तरीके से करते हो एक तो वो नहीं पता। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आता है ना आपका, तो क्या होता है नोटिफिकेशन में आपको एक चीज दी होगी, वो खाली परसेंटाइल बोलता है। क्या बोलता है? परसेंटाइल के बेस पे आपका वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं guys। क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो एसएससी में तो क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला दे रखा होता है, बट इसमें क्या होता है परसेंटाइल, परसेंटाइल के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन है। जैसा आपका रेलवे में आरआरबी लेता है ना, वैसा ही सेम डिट्टो कॉपी आपका इसमें होता है, आईबीपीएस में होता है। तो आप सभी जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी बोलता हूँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब ये एक होने का टाइम है। सारे टीचर्स आपके एक हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैं सभी से बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना बाहर आए। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कल आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स आपको क्या करना है, जो आई सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा अल्फा बैंकर, जो चिराग भाई है वो एक मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं, उससे आप जुड़ोगे। आपको क्या करना है, जो हैशटैग में दे रहा हूँ ये चिराग भाई ने जनरेट कर दिए, तो आपको क्या करना है, हैशटैग करना है अनफेयर आईबीपीएस, वी डिजर्व ट्रांसपेरेंसी, रिलीज आंसर की, रिलीज रो स्कोर और रिलीज नॉर्मलाइजेशन स्कोर। जो आपका रो स्कोर आ रहा है वो हमें बताएं, हमारे आंसर की आप रिलीज करो, और आप हमें जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो हमारा आ रहा वो हमारा जनरेट कर दो। ये चीजें आपकी हमारी डिमांड है, और कुछ डिमांड ये कि जैसे एसएससी रेलवे में होता है करना प्रदर्शन, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली इतना कर दो वो बहुत है। और आपको क्या करना है, एक लेटर दे रहा हूँ, ये लेटर बिल्कुल कॉपी करा हुआ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और द अल्फा बैंकर जो टेलीग्राम है उसमें भी आपको मिल जाएगा। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपका नाम एडिट करना है, खाली आए जहाँ पे यहाँ पे योर नेम लिखाना, देखो ये यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना हो जो भी आपका इस बार रोल नंबर था, आईबीपीएस में हो चाहे एसबीआई में, जो भी आप चाहे पास हुए चाहे फेल हुए हो, आपको क्या करना है, ये करना है, इसका स्पीड पोस्ट आपको करना है। जितने ज्यादा आप इतनी लेटर भेजोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप हैशटैग करोगे ट्विटर कैंपेन में, उतना आपके लिए फायदा। आप ये मत सोचना कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया और क्या पता कुछ दिक्कत हो जाएगी, या आप एग्जाम में फेल हो गए, तो ये चीजें करोगे तो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जितना आप अभी से स्टार्ट करोगे तभी आपका फायदा रहेगा। वरना कुछ बच्चे ऐसे भी थे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चन करके आए, 105 क्वेश्चन करके आए, तो डायरेक्ट 60 नंबर कैसे पॉसिबल है? 75 नंबर, 75 तो दे ही नहीं रहा पहली बात, तो 60 57 58 55 नंबर। यार जो बच्चा 100 क्वेश्चन करके आया है, जो एसबीआई पीओ बेस दे के आया, आईबीपीएस पीओ बेस में वो रह गया था, ऐसा वैसा तो है नहीं नॉर्मल बच्चा जो 100 क्वेश्चन करके आ जाएगा तुक्के पे बेस नहीं। वो जेन्युइन तरीके से करके आया। किस बेसिस पे आप नॉर्मलाइजेशन करते हो वो हमें एक तो चाहिए। आप हमें हमारी आंसर की रिलीज कर दो, आप हमें हमारा जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो हमें बताओ, जो हमारा रो स्कोर आ रहा वो हमें बताओ, और जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो हमें बताओ। ये सारी हमारी मांगे हैं, जल्द से जल्द इनको स्वीकार करो। आपको यही बोलूंगा गाइस,
जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप इस ट्विटर कैंपेन में आप जितना 100 200 300 जितने हो सके अपने रीट्वीट करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।